हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त और प्रॉपर तरीके से जो है अपना रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे। और ये हमारी जो है ग्रामर की लास्ट क्लास होने वाली है शायद। देखेंगे कल अगर कोई और भी टॉपिक छूट रहा है तो उसको हम कवर करा देंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से जो मेरा जितना मैंने कराया है वो मैंने सब कुछ करा दिया है। इसीलिए मैंने आज मिक्स स्पॉटिंग एरर रखे हैं, मतलब हर एक चैप्टर से कोई क्वेश्चन सडनली उठाया वहां से। ठीक है, ऐसे किया है। ठीक है, तो ये मैंने कहा ना, ग्रामर रूल्स जो हैं यहीं से आएंगे। जो भी बात नीचे लिखी हुई ना हेडलाइन, ये वाकई में जो है बात आप खुद वही जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके होंगे वो अगर देखेंगे तो वाकई में भाई साहब देखना। ठीक है, देखो हमने पहले इसके पहले आर्टिकल से क्वेश्चन किए। ठीक है, अलग उसका किया, कंजंक्शन से अलग किया, प्रीपोजिशन से अलग किया एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अलग किया था। ठीक है, यानी कि इतने टॉपिक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अब इन सभी का मिक्सअप होगा, एक मिक्स एरर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जितने रूल बताता रहूं उनको आपको कॉपी में सीक्वेंस नोट करना है और उनका मल्टीपल रिवीजन करना है बार बार। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या है। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक, और हाँ कमेंट करना है। लाइक वाइक तो चलता है लेकिन कमेंट करना है ना, कैसा रहा सेशन, कैसी रही क्लास। ठीक है, और कैसा रहा कंटेंट, जो बात उठ के आती है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही डिस्कस्ड ऑप्शन ए अबाउट द प्रॉब्लम, नो एरर डी ऑप्शन। यानी कि ही डिस्कस्ड ए ऑप्शन अबाउट बी ऑप्शन, द प्रॉब्लम सी ऑप्शन एंड नो एरर डी ऑप्शन। एक रूल होता है। ठीक है, डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है ना। देखो डिस्कस मतलब क्या होता है, किसी मुद्दे पर डिस्कस करना, यानी किसी मुद्दे के बारे में डिस्कस करना। तो यहाँ पर कभी भी डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, अबाउट का प्रयोग नहीं करते, कभी भी नहीं करते, कभी भी। अगर एनी वन सेंटेंस कभी भी आपको मिल जाए कि अगर डिस्कस साथ अबाउट लगा हुआ है तो वहां पे कभी भी हम डिस्कस साथ अबाउट नहीं यूज करते हैं। ये होता है हमारा सुपर प्लस। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी में हमारी गलती है, और ये अबाउट नहीं होगा यहाँ पे। ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो सेकंड, ही इज ए ऑप्शन, सीनियर बी ऑप्शन, देन मी सी ऑप्शन, नो एरर डी ऑप्शन। अब देखो इसका भी एक होता है रूल। देखो सीनियर, इंफीरियर, ठीक है, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, सीनियर, इंटीरियर। ठीक है ना, तो इनके साथ कभी भी हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा करते हैं टू का प्रयोग। ओके, कभी भी सीनियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, कभी भी इनके साथ हम देन का प्रयोग तो करते ही नहीं है। और सेंटेंस में आपको जो है हमेशा देन देके मिलेगा, तो हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटो, सीधा करो, सीनियर, सॉरी सीनियर सही है, यहाँ पे देन काटो, लगाओ टू। ठीक है, ये सही है यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा सही है। ठीक, ये सही है अपना। चलें क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी में गलती। ठीक ना, सीनियर के साथ टू का प्रयोग, तो ही सीनियर टू मी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो मिल गया ना। आई प्रेफर कॉफी देन टी, पीछे बताया ना, सीनियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल। ठीक है, तो प्रेफर के साथ टू का प्रयोग, हटाओ, टू लगाओ बस। ठीक है, मैंने कहा ना, जो मैं जितना मैं करा रहा हूं करिए आप, देखना वाकई में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलें क्वेश्चन नंबर फोर, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क। ही इज ए ऑप्शन, कैपेबल बी ऑप्शन, टू डू दिस वर्क सी ऑप्शन एंड नो एरर डी ऑप्शन। अब कैपेबल के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है ऑफ। ठीक है, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ होता है ऑफ का प्रयोग। ठीक है, ऑफ। ठीक है, कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, यहां पे हो जाएगा कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, इसको हटाएंगे टू को और यहां हो जाएगा ऑफ।
ऑफ, और ये हो जाएगा डूइंग दिस वर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है इज, यानी कि आईएनजी लग जाएगा, तो हो जाएगा डूइंग दिस वर्क। अब तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, कैपेबल ऑफ। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करना, अभी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कॉन्सेप्ट में करा चुका हूँ ऑलरेडी करा चुका हूँ। वन ऑफ द बॉयज ए ऑप्शन हैव कंप्लीटेड बी ऑप्शन दियर वर्क सी ऑप्शन एंड नो एरर डी ऑप्शन। अब देखो क्या होगा, यहां पे जो गलती है, देखो वन ऑफ द बॉयज यानी कि बॉयज में से वन मतलब ये हो गया हमारा सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर, तो हैज, हैव काटो, हैज लगाओ। अब यहाँ पे ये बॉयज दियर, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है, तो हो जाएगा हैज कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वन ऑफ का मैंने कॉन्सेप्ट जब आपको कराया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्लास में, वहाँ मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन बनेगा, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मिला है वहाँ से। मैंने कहा ना इस सीरीज में मैं जितना भी मैंने कराया है, एक बार एग्जाम दे के आप आइए, और जो बच्चे एक बार रिपीट एग्जाम रिपीटर हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उनसे पूछिए क्या अहमियत है। मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट कहीं से उठा लिया, कॉपी पेस्ट करके मार दिया, ऐसा चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जाएगा हैज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग टुडे, द न्यूज़ ए ऑप्शन, आर वेरी बी ऑप्शन, इंटरेस्टिंग टुडे सी ऑप्शन एंड नो एरर डी ऑप्शन। अब न्यूज़ कैसा होता है, न्यूज़ ये तो होता है अनकाउंटेबल, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, यहाँ पे अनकाउंटेबल वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो न्यूज़ है ये होता है हमेशा सिंगुलर, देखो एस तो लगा हुआ लेकिन उससे मतलब नहीं है, न्यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर, तो आर को हटाओ, इसको लगाओ, बस ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या कह रहा है कि ही इंस्टेड टू गो देयर इमीडिएटली नो एरर डी ऑप्शन, ही इंस्टेड ए ऑप्शन टू गो बी ऑप्शन देयर इमीडिएटली सी ऑप्शन एंड नो एरर डी ऑप्शन। अब इंस्टेड के साथ हमेशा लगता है ऑन, ठीक है, इंस्टेड के साथ लगता है हमेशा ऑन, आपका लगाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा कभी टू नहीं लगता, इंस्टेड के साथ लगता है हमेशा ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन, ऑप्शन नंबर बी, देयर इमीडिएटली, ठीक है, ऑन। ये होता है फिक्स प्रीपोजिशन। देखो अभी क्वेश्चन पीछे किसका मिला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिला, उसके पहले प्रीपोजिशन, अब फिर प्रीपोजिशन, एक कंजक्शन मिल चुका है, तो यहाँ पे पूरा मिक्सअप होगा, ठीक है, पूरा मिक्सअप होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है, आई हैव सीन ए ऑप्शन हिम यस्टरडे बी ऑप्शन इन द मार्केट सी ऑप्शन एंड नो एरर डी ऑप्शन। अब सजेस्ट, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, 8 नहीं बताया, अरे 9 8 9 तो गैप ही कर दिया यहाँ पे, अच्छा चलो वो शायद मिसिंग है वहाँ पे, चलो। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे कैसा होता है, यानी कि ये बात कर रहा है पास्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ये तो बना हुआ किसमें, परफेक्ट का है, इसे हम किसमें बनाएंगे, पास्ट में, तो हैव को हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है, हैव को हटा देंगे यहाँ पे, हटा दो भैया। अब पास्ट का सेंटेंस बनता है तो वहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, देखो सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म एंड अदर, ये होता है ना पास्ट की स्ट्रक्चर, तो सिंग जगह पे क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, बाई सी, सो सीन, ये होता है ना V1 फॉर्म, V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म, ठीक है। तो अब जो सिंपल पास्ट बनता है उसको बनाते हैं V2 फॉर्म से, तो आई सॉ, यानी कि ए ऑप्शन में हमारी एरर है, ठीक है, ए ऑप्शन में आई सॉ हिम यस्टरडे इन द मार्केट, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट 11, ही इज सफरिंग विद फीवर सिंस 2 days, ही इज सफरिंग ए ऑप्शन, विद फीवर बी ऑप्शन, सिंस 2 days सी ऑप्शन एंड नो एरर डी ऑप्शन। अब सफरिंग के साथ हमेशा लगता है फ्रॉम, ठीक है, ये होता है फिक्स, तो विद को हटाओ, लगता है फ्रॉम,
ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में लिखा होगा एप्लीकेशन, तो होता है ना सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वहाँ ऐसा होता है ना, सफरिंग फ्रॉम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ओके, चले यहाँ पे सही है ना, आई स्टार्टेड लगा हुआ है, तो आई हैव सीन, नहीं कहाँ पे गया, आई हैव सीन लिमिटेड इन द मार्केट, तो क्या पहले था, हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब द टीचर आस्क्ड ए ऑप्शन दैट आई वॉज, बी ऑप्शन रेडी फॉर द टेस्ट, सी ऑप्शन नो एरर, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, अब आस्क इफ पढ़ा होगा आपने, ठीक ना, जब भी सेंटेंस होता है किसमें, ये हमारा क्या है, नरेशन है, पढ़ा चुका हूँ पहले, नरेशन है ना। तो अगर सेंटेंस में, नरेशन में क्या होता था, अगर यहाँ पे आस्क लगा हुआ है, यानी कि हमारा डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्टिंग होगी इसकी, ठीक है, यानी कि इंटरोगेटिव है, तो इसके बाद हमारा क्या रहता है, इफ लगाओ या फिर वेदर लगाओ, इफ लगाओ या फिर वेदर लगाओ, दोनों में एक ही चीज लगा सकते हैं। अब भाई नरेशन में यही तो होता है, अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो वहाँ आस्क के बाद दैट का प्रयोग नहीं होता है, दैट इफ का प्रयोग होता है। आप मेरे नरेशन वाली क्लास पढ़िए, वहाँ पे देखिए मैंने कहा ना कि मिक्स एरर मतलब सब कुछ मिक्स, हर चैप्टर से क्वेश्चन होगा यहाँ पे। यहाँ पे इफ की जगह पे, यहाँ पे दैट जगह पे हो जाएगा इफ या फिर वेदर, दोनों सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट 13, he denied A option to help B option the poor people, C option no error, D option। अब denied, देखो या तो फिर डिनाइड के बाद हेल्पिंग करो, क्योंकि टू इन्फिनेटिव है, ठीक है, टू के बाद आईएनजी, तो या तो फिर डिनाइड दैट करो, टू हेल्प तो नहीं होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे डिनाइड, देखो दोनों में एक काम होगा, या तो यहाँ पे डिनाइड DENIED, डिनाइड हेल्पिंग करो, टू को हटा दो सीधा, ठीक है, टू को हटा दो, या फिर डिनाइड दैट कर लो, दोनों में एक ही होगा, ठीक है। तो बात सही है, इतनी ऑप्शन नंबर बी में तो गलती है ही है, ठीक है, हाँ तो टू हटा के सीधा हेल्पिंग कर लो यहाँ पे, ठीक है, हेल्प का हेल्पिंग कर लो, ठीक है, या तो फिर डिनाइड के बाद दैट लगा दो यहाँ पे, दैट हेल्प द पुअर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, सी इज मैरिड, ए ऑप्शन विद, बी ऑप्शन अ डॉक्टर, सी ऑप्शन एंड नो एरर, डी ऑप्शन। अब मैरिड के साथ हमेशा लगता है टू, जब हम किसी से शादी करते हैं तो वहां पे लगता है टू, ठीक है, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की, तो यहाँ पे मैरिड टू होता है, फिक्स होता है प्रपोजिशन, ठीक है, तो विद को हटाओ और यहाँ पे हो जाएगा टू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 15 नंबर, ही इज गुड, ए ऑप्शन इन, बी ऑप्शन इंग्लिश ग्रामर, सी ऑप्शन एंड नो एरर, डी ऑप्शन। अब अगर आपने पहले पढ़ा होगा प्रीपोजिशन क्लास, तो हमने बताया था सीधा सीधा कि गुड और बैड के बाद हमेशा लगता है एट, ठीक है, इन नहीं होता है, एट लगता है, ये फिक्स होता है, तो इन को हटाओ, एट को लगाओ, ऑप्शन नंबर बी को सही करो, ठीक है, ये होता है रूल। तो ही इज गुड एट इंग्लिश ग्रामर, बस हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो कह रहा सी डिड नॉट न्यू, ए ऑप्शन द आंसर, बी ऑप्शन टू द क्वेश्चन, सी ऑप्शन एंड नो एरर, डी ऑप्शन। अब देखो सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट में, पास्ट का ये क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव के वो होते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि डिड, उसके बाद नॉट, एंड उसके बाद मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब होती है उसका लगता है बेस फॉर्म, ठीक है, एंड देन अदर वर्ड। अब सी डिड नॉट न्यू, अगर यहाँ पे सीधा सिंपल से सेंटेंस होता तो लगाते हम क्या, न्यूज, तब सही था हमारा, सी न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन,
लेकिन सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो न्यू की जगह पे हो जाएगा, बताओ यहाँ पे हो जाएगा नो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा KNOW नो, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। ठीक है भाई, सेंटेंस हमारा किस में, पास्ट में, पास्ट में पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट और वही निगेटिव है, उसके बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। ठीक है चलो, एक देखो टेंस का भी टॉपिक आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा ना मिक्स मतलब मिक्स एरर, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पे। ओके नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, ही हैज नो एनी, ए ऑप्शन मनी, बी ऑप्शन विद हिम, सी ऑप्शन नो एरर, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे या तो यहाँ पे एक काम हो सकता है, नो एनी को हटा दो, ही हैज नो मनी विद हिम, उसके पास मेरे लिए पैसे नहीं है, एनी का कोई सेंस ही नहीं बनना है। या तो यहाँ पे ऐसा करो, ही डज नॉट हैव एनी मनी, दोनों में एक बात हो सकती है। ठीक है, एनी का कोई सेंस नहीं बनना है। या देखो, या तो फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं हैज, हैज रहने दीजिए। ठीक है, तो हैज नो मनी तब भी सही है हमारा, या फिर ही डज नॉट कर लीजिए, यहाँ पे डज नॉट, अब हैव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हैव एनी मनी, ये दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, तो कुल मिला गलती तो हमारी ए ऑप्शन में है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में गलती है। या तो यहाँ पे नो को हटा के सीधा ऐसे रख दो, ही हैज एनी मनी विद हिम, बस ऐसा कर दो, या फिर डज नॉट हैव एनी मनी, दोनों सही है। ठीक है, अगर दो ऑप्शन वैसा होता फीलिंग वाला तब वहाँ पे दिक्कत थी। ठीक है, तो भी हम एक ही ऑप्शन, तभी एक ही ऑप्शन दिया होता वहाँ पे, लेकिन हमारा सेंटेंस उसमें है इंप्रूवमेंट वाले में, तो हम कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ही हैज उसके पास, यहाँ हैज वो नहीं है वर्ब, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ही हैज। ठीक है, या फिर डज नॉट साथ है एनी मनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, ही रिटर्न, ए ऑप्शन बैक होम, बी ऑप्शन लेट एट नाइट, सी ऑप्शन नो एरर, डी ऑप्शन। देखो रिटर्न बैक का मतलब ही, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, और रिटर्न बैक यहाँ पे सुपर प्लस हो गया ना, कंट्राडिक्शन हो गया, तो या तो फिर बैक को यहाँ पे हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, और बैक का मतलब वापस आना होता है, तो यहाँ पे बैक को हटा देंगे। ठीक है, तो ही हो जाएगा ही रिटर्न होम लेट एट नाइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये गलती यहाँ पे है, बैक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो 19, ये रूल मैंने करा चुका पहले, आप क्लास पढ़ेंगे वो वाली, इसके पहले वाली जो मैंने कराई स्पोर्टिंग ईयर की, उस स्पोर्टिंग क्लास में मैंने ऑलमोस्ट सारे रूल करा दिए हैं ऑलमोस्ट। अब इसमें ईज ऑफ द बॉयज, ए ऑप्शन हैव ब्रॉट, बी ऑप्शन दियर बुक्स, नो एरर, डी ऑप्शन। अब ईज ऑफ द बॉयज होता है, मतलब ये पूरा होता है सिंगुलर। ठीक है, ये होता है सिंगुलर, यानी बॉयज में एक की बात हो रही है ना, ईज ऑफ बॉय प्रत्येक, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज ब्रॉट डियर बुक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप। अब ऐसे तो पुलिस लगता है ये सिंगुलर है, लेकिन नहीं, इसको हम पुलिस मतलब एक समूह, सारे पुलिस का एक समूह। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल इसमें हैं, पुलिस मतलब एक चीज की किसी होती नहीं, कमेटी होती है, वैसे नंबर ऑफ पीपल इसमें होते हैं, इसी तरह एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी पुलिस में जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे पुलिस कैसा है, प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हैव, तो हैव अरेस्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, चलो 21, सी इज मोर टॉलर, ए ऑप्शन देन, बी ऑप्शन हर सिस्टर, सी ऑप्शन एंड नो एरर, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो मोर कैसा है, ये हमारी है कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो टॉल पॉजिटिव हो गया, टॉलर कंपैरेटिव हो गया, और टॉलेस्ट ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पीडी, ये सीडी,
ये एच डी, ठीक है, तीनों हो गए। अब मोर ऑलरेडी हमारा कैसा है, ये हमारा कंपेरेटिव है, तो डबल कंपेरेटिव तो कभी आते नहीं सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मोर पढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है, मोर नहीं होगा, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 22, ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 years। अब ही हैज बीन वर्किंग, अब देखो इसमें एक रूल होता है, क्या, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, यहाँ पे सिंस लगता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये कैसा टाइम होता है, तो टाइम निश्चित हो, जैसे घड़ी का समय, वॉच का टाइम, ठीक है, और जो चीज़ मतलब हम विजुअल हो सकते हैं, ठीक है। अब 5 years यहाँ पे लिखा, तो कौन सा 5 years, या तो कोई ईयर का नाम दिया हो, जैसे 2020, ठीक है, और किसी दिन का टाइम दिया हो, वीक, तो वहाँ पे लगाते हैं सिंस का टाइम। अब फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। अब ये कैसा होता है, जिसको हम नॉट विजिबल होता है, ठीक है ना, देख सकते हैं 5 years 2 hours, ठीक है, 2 घंटे तो देख सकते हैं, नहीं 10 बजे ये हमारा टाइम देखने लायक है, लेकिन 2 घंटे पहले कर रहा था कोई काम, तो 2 घंटे कौन से 2 घंटे भाई, कोई चीज़ कंफर्म नहीं है ना। जब टाइम क्लियर हो तो सिंस, टाइम क्लियर ना हो तो फॉर। तो 5 years की बात कर रहा है, तो कौन सा 5 years पता नहीं है, तो यहाँ पे सिंस हटाएंगे, लगाएंगे यहाँ पे फॉर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23, द सीनरीज ए ऑप्शन ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ये क्वेश्चन सेम जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन आपको इनटेक 01 2025 में सेम क्वेश्चन आया था, और उसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये, लेकिन इसमें मेरे को याद है, द सीनरीज सेम यही क्वेश्चन आया था। देखो सीनरीज ये होता है अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे हो जाएगा सीनरी हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट के ए ऑप्शन हो जाएगा गलत, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SCENERY, ठीक है, सीनरी, ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24, she has a few option informations about it। अब इंफॉर्मेशंस यहाँ पे कैसा है, अनकाउंटेबल, तो उसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, या तो यहाँ पे करो मच इंफॉर्मेशन या सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसको हटाओ, यहाँ पे ऐड करो मच इंफॉर्मेशन, या फिर ऐड करो यहाँ पे, दोनों में एक ही होगा, फ्यू तो लगा हुआ है, तो क्या मतलब है, ठीक है, सी हैज फ्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अगर यहाँ फ्यू ना होता सी हैज मच इंफॉर्मेशन, या अगर यहाँ फ्यू ना होता तो मच इंफॉर्मेशन या फिर सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, दोनों में एक सही हो जाता, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे फ्यू दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सी हैज अ फ्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट इट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे फ्यू ना होता, जैसे मान लो यहाँ फ्यू ना होता, तो होता सी हैज अ सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, या सी हैज अ मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। चलो 25, he gave me A option and advice, B option yesterday, C option no error, D option। अब एडवाइस, एडवाइस एक कैसा है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, ऑप्शन में बी में गलती है, यहाँ पे हो जाएगा एडवाइस जगह पे एंड एडवाइस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सम एडवाइस, ही गिव मी सम एडवाइस, सम एडवाइस yesterday, ठीक है, ये नहीं होगा, he gave me some advice yesterday, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो
अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है? हार्डली, ये रूल में भी करा चुका हूँ, हार्डली स्कैर्सली वाला। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अब देखो, हार्डली एंड स्कैर्सली, इसका पेयर बनता है व्हेन के साथ, और नो सूनर का पेयर बनता है देन के साथ, THAN। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके शिफ्ट में, कंफर्म। और हाँ, हार्डली स्कैर्सली के बाद पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। तो यहाँ पे देन हटाओ और लगाओ व्हेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो, पीछे बताया, आगे मिल गया, नो सुनर वाला मिल गया कॉन्सेप्ट। पीछे क्या बताए थे हम? आ गया नो सुनर साथ देन का प्रयोग, यहाँ पे क्या दिया है? व्हेन का प्रयोग। इसमें भी पहले नो सुनर, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, क्योंकि डिड लगा हुआ, सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वहां हो जाएगा देन, देन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि नो सुनर का पेयर बनता है देन के साथ। ठीक है, और हार्डली स्कैर्सली बेयरली का पेयर बनता है व्हेन के साथ। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी। 28, मैंने कहा ना, उन जो ये जो दोनों हैं, इनसे एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके शिफ्ट में, कंफर्म। इन दो रूल से एक क्वेश्चन आपको शिफ्ट में देखने को मिलेगा, कंफर्म। चलो अगला 28। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ए ऑप्शन, he is one of the A option best player, B option in the team, C option and no error, D option। अब one of the best यानी कि he is, वह उनमें से जो जितने प्लेयर हैं उनमें सभी में बेस्ट है। तो इसमें जो ये आता है यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट प्लेयर्स। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट प्लेयर्स, हमेशा आता है प्यूरल आता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी। ये भी पीछे करा चुके हैं, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट वाली क्लास देखिए आप, वेरी वेरी बेनिफिशियल क्लास आपके लिए, बहुत ज़्यादा। उसमें ऐसे ऐसे रूल मैंने कराए हैं कि वाकई में आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे सीधा हिट करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन है रूल। ठीक है, तो हो जाएगा ही इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। ठीक, वो सभी प्लेयर में, यहाँ पे देखो ही इज लगा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वो सभी जितने भी टीम में प्लेयर्स हैं भाई, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे ना, वो उनमें से बेस्ट है, एक बेस्ट है, तो इज लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अब प्लेयर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, उन सभी खिलाड़ियों में से एक, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। ठीक है, सभी में से एक की बात हो रही है, तो डेट्स प्लेयर्स हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर बी। 29, सी इज फॉन्ड, ए ऑप्शन फॉर क्लासिकल, बी ऑप्शन म्यूजिक, नो एरर, डी ऑप्शन। अब फॉन्ट के साथ लगता है हमेशा ऑफ लगता है, तो इसको हटाओ, फॉर को यहाँ पे लगाओ ऑफ, ये होता है फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 30 मिल गया ना, सुपीरियर इन्फीरियर पीछे बता चुके आपको, IOR यहाँ पे दिखे देन टू का प्रयोग सीधा, ही इज सुपीरियर। अब देन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये लग रहा है कि ये डिग्री कैसी है, कंपेरेटिव, लेकिन नहीं, यहाँ पे लगेगा टू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी इज सुपीरियर टू हिज कलीग्स। ठीक है, सी इज सुपीरियर टू हिज कलीग्स हो जाएगा। ठीक है, देन नहीं होगा यहाँ पे। 31, अब देखो फिर मिल गया, प्रेफर, प्रेफरेबल, पीछे बताए थे भी आपको, सी प्रेफर टी देन कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू, पीछे बता चुके हैं सेम, प्रेफर के साथ टू का प्रयोग, और इसके पहले सुपीरियर इन्फीरियर, इसके साथ टू का प्रयोग। ठीक है, चलो ये हो गया ना। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसा एग्जाम को देखने मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन अभी आपका एक एसएससी का एग्जाम हुआ था, फेस का हुआ था शायद, फेस 13 का, हाँ, उसमें क्वेश्चन सेम आया था, सेम क्वेश्चन नहीं आया था, सेम क्वेश्चन। इसमें जो रूल लग रहा है वो अच्छा है। यहाँ पे आई लुक फॉरवर्ड, ए ऑप्शन टू मीट, बी ऑप्शन व्यू सून, सी ऑप्शन नो, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो मीट नहीं, यहाँ पे मीटिंग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मीटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू और प्लस वर्ब में आईएनजी, तो टू मीटिंग यू हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। नेक्स्ट, ठीक है, 33, क्वेश्चन नंबर 33, ही ऑर्डर्ड ए ऑप्शन दैट द वर्क बी ऑप्शन शुड बी फिनिश्ड, सी ऑप्शन नो, डी ऑप्शन। अब क्या होगा, देखो, ही ऑर्डर्ड सही है, दैट कोई दिक्कत नहीं है, दैट द वर्क शुड बी फिनिश्ड। अब देखो सेंटेंस काहे में है ये सेंटेंस हमारा कैसा है, ये नरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने ऑर्डर किया द वर्क शुड बी फिनिश्ड, ठीक है, ऑर्डर दैट लगा है, कंजंक्शन ठीक है, दैट द वर्क ओके सही है, शुड बी फिनिश्ड। बताओ, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, दैट सेंटेंस पूरा करेक्ट है यहाँ पे। तो कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, ये नहीं कि हर सेंटेंस में आप गलती ढूंढना लग जाए। ऐसे सेंटेंस आते हैं कि उसमें पहले आप देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में गलती है तो गलती करेंगे, निकालेंगे, अगर नहीं है तो जबरदस्ती उसमें गलती नहीं निकालेंगे। पता स्पोर्टिंग एरर है तो हमें गलती निकालनी ही है, नहीं, कभी कभी क्वेश्चन राइट होता है। और देखो वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो एरर है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 34, अब सी टोल्ड ए ऑप्शन दैट सी वॉज, बी ऑप्शन टायर्ड ऑफ द वर्क। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नरेशन वाला लग रहा है, देखो टोल्ड लगा हुआ ठीक हो जाएगा, दैट सही है। अब यहाँ पे सी कैसे आया, यहाँ पे तो कोई तो इसका वो होगा ना ऑब्जेक्ट भाई। अब क्वेश्चन कैसा होता है भाई, क्वेश्चन अगर ये हो सी टोल्ड मी दैट सी वॉज, अब यानी कि जो ये होगा चेंज होगा किसके साथ, सेकंड पर्सन, यानी कि मी के हिसाब से, तो यानी कि हो जाएगा सी। तो वैसा तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में गलती है, तो सी टोल्ड मी। अब दैट, अब ये सी सही है यहाँ पे, ठीक है, अब ये सी यहाँ पे सही है, टोल्ड मी दैट अब यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना भाई, नरेशन में क्या होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ। भाई मैंने कहा था ना SON, यानी कि 1 2 3, ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ये ऑब्जेक्ट के साथ, ये नो चेंज होता है, ठीक है। तो यही तो भाई, अब ये सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा किसके साथ, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, इसका मतलब हो जाएगा फिर यही सी आ जाएगा वापिस, ठीक है। चलो, क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन क्या आता है, यू तो है नहीं, तो हो जाएगा सी, ठीक है। चलो 35, क्वेश्चन है द टीचर एक्सप्लेन्ड, ए ऑप्शन अस द प्रॉब्लम, बी ऑप्शन क्लियरली, सी ऑप्शन नो, डी ऑप्शन। अब एक्सप्लेन का लगता है हमेशा, एक्सप्लेन यहां पे क्या होगा बताओ, देखो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू अस, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग दी हुई है, द टीचर एक्सप्लेन यहां पे सही है, यहां पहले क्या होगा, द टीचर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू अस, ठीक है, यानी कि अस यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा द प्रॉब्लम टू एंड उसके बाद अस का प्रयोग होगा, ठीक है, एक्सप्लेन टू, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू अस, ठीक है, मतलब दो लोगों से वो मतलब प्रॉब्लम को हो रही बात, तो यहां पे टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पे ये अस यहां पे नहीं आएगा,
ये एस यहाँ पे अस आएगा। द टीचर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू अस, ठीक है, टू अस क्लियरली, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट 36, अब देखो फिर मिल गया, ही इज जूनियर ए ऑप्शन देन मी इन सर्विस, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, सब बता चुके हैं, हमेशा टू का प्रयोग। और क्वेश्चन में हमेशा तुमको देन मिलेगा हमेशा, लेकिन हमें करना है हमेशा टू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 37, शी हैज बीन लिविंग ए ऑप्शन हेयर सिंस, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन नो ईयर, डी ऑप्शन। अब 10 साल की बात हो रही है, कौन से 10 साल पता है? तो यहाँ पे कैसा है, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ये 10 ईयर हमारा कैसा है, ये हमारा है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय है ना। पीछे बताया था अभी आपको कि जब कैसा हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लिख के, जब सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि वो टाइम विजिबल हो, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय हो, तो प्रयोग करेंगे सिंस का। और जब पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, तो वहां पे प्रयोग करेंगे हम फॉर का, यानी कि टाइम अनिश्चित है, ठीक है। मैंने कहा ना यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इन दोनों रूल से, तो यहाँ पे सेम जगह पे हो जाएगा फॉर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 38, सी इज अफ्रेड ए ऑप्शन फ्रॉम, बी ऑप्शन डॉग्स। अब अफ्रेड के साथ हमेशा लगता है ऑफ का प्रयोग होता है, ये होता है एक फिक्स, अफ्रेड ऑफ होता है ना कि फ्रॉम, तो फ्रॉम को हटाओ, ऑफ को लगाओ, एंड देन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये होता है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन, अफ्रेड ऑफ। क्लियर? चलो 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉयज इज ए ऑप्शन प्लेइंग इन द, बी ऑप्शन प्लेग्राउंड, सी ऑप्शन एंड नो एरर, डी ऑप्शन। अब द बॉयज, भाई बॉयज हमें साफ साफ दिख रहा है भाई, बॉयज बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब को हटाओ, यहाँ पे लगाओ आर, द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। 40 नंबर, सी इज वेरी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सी इज वेरी ए ऑप्शन, टॉलेस्ट बॉय बी ऑप्शन, इन द क्लास सी ऑप्शन, एंड नो डी ऑप्शन। अब देखो जब भी हमें दिख जाए सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हमने आर्टिकल वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन को बताया था कि क्वेश्चन में अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे है नहीं तो बी में गलती है, तो सी इज वेरी, सी इज वेरी कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, सी इज वेरी, बताओ, वेरी नहीं, सी इज द टॉलेस्ट बॉय भाई, ठीक है, यहां पे वेरी नहीं होगा भाई, देखो ही इज वेरी द टॉलेस्ट बॉय, नहीं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, किसमें गलती है भाई, बताओ भाई, दा को हम ऐड करेंगे ना, सी इज वेरी द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 41, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, ये मैं बता चुका हूं आर्टिकल वाली क्लास में, तो वही यहाँ पे होगा, ठीक है, टॉलेस्ट के पहले द का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट चलो, सी डज नॉट, ए ऑप्शन नोज द आंसर, सी ऑप्शन नो एरर, डी ऑप्शन। अब सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट में नेगेटिव है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट एंड मेन वर्ब का बेस फॉर्म, एंड देन अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग, ठीक है। अगर ये हमारा भाई सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग। अब सिंगुलर है डज नॉट, ठीक है, और वर्ब की मेन वर्ब की बेस फॉर्म, तो यहाँ पे नोज नहीं होगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा नो,
ठीक है, नो हो जाएगा। सी डज नॉट नो द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो 42, ही डिड नॉट वेंट, ए ऑप्शन, टू स्कूल, बी ऑप्शन यस्टरडे, सी ऑप्शन नॉट, डी ऑप्शन। अब डिड नॉट दिया है, सेंटेंस पास्ट में है, पहले बता चुके हैं कि जब भी सेंटेंस पास्ट में हो, सिर्फ अगर सिंपल पास्ट हो तो वर्ब की V2 फॉर्म, ठीक है। सिंपल पास्ट में अगर सेंटेंस है तो लगाते हैं V2 फॉर्म। अब यहाँ पे नेगेटिव है सेंटेंस तो यहाँ पे हो जाएगा गो, ठीक है, गो वेंट गॉन होता है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सॉरी यार, जुकाम थोड़ा सा है, ठीक है। अब 43, अब क्या होगा यहाँ पे, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ही इज मैरिड विद नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा टू, मैरिड टू होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, देखो जो क्वेश्चन सरल है तो उसमें टाइम नहीं देने का, जो क्वेश्चन से क्वेश्चन कठिन था ये वाला, मतलब कठिन का मतलब यहाँ पे सेंस बनना था ना, ठीक है। चलो मैरिड टू, ऑप्शन नंबर बी। अब सी इज गुड, ठीक है, गुड के साथ एट लगा हुआ है, सही है, मैथमेटिक्स सही है, एंड साइंस सही है। अब बताओ भाई, सी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर सही है, गुड सही है, गुड गुड या बैड के बाद हमेशा लगता है एट, वो भी सही है, मैथमेटिक्स एंड साइंस यानी कि सेंटेंस हमारा नो ईयर है, तो ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो 45, तो सेंटेंस सही है, उसमें गलती हम लोग बस नहीं ढूंढते हैं, अब अगर इसमें गलती ढूंढ दो भैया गुड एट, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो चीज़ सही है वो सही है, ठीक है। चलो नाइदर राम नॉर श्याम आर कमिंग टुडे। अब इसका रूल मैं बता चुका हूं पहले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने क्लास कराई है भाई साहब, उसको देखिए, वाकई भाई साहब इतना बेनिफिट मिलेगा आपको, मानना पड़ेगा। नाइदर का पेयर नॉर से बनता है, आइदर का पेयर और से बनता है, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से। अब यहाँ पे नाइदर के साथ सब्जेक्ट वन, नॉट के बाद सब्जेक्ट टू, आइदर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, नॉट ओनली सब्जेक्ट वन बट आल्सो सब्जेक्ट टू। अब जो यहाँ पे वर्ब आती है, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब के ऊपर लगती है। अब यहाँ पे श्याम कैसा है, ये हमारा सिंगुलर है श्याम, ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर, तो यहाँ हो जाएगा इज कमिंग, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, तीनों एक क्वेश्चन कंफर्म है, किसी न किसी सेट में क्वेश्चन मिलेगा, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। इसमें जो वर्ब होती है हमारी, इनसे हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, जब हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हमारी जो वर्ब एग्री करती है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट यानी कि जो उसके नियर सब्जेक्ट हो उसके साथ एग्री करती है, ठीक है। चलो 46, अब ही इंस्टेड दैट, ठीक है, आई शुड गो देयर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा दो, नो एरर, डी ऑप्शन, नो एरर, डी ऑप्शन, पूरा सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 47, सी प्रिवेंटेड, ए ऑप्शन मी टू गो, बी ऑप्शन देयर, सी ऑप्शन नो एरर, डी ऑप्शन। अब प्रिवेंट के साथ हमेशा लगता है फ्रॉम का प्रयोग होता है, किसी चीज से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम। अब प्रिवेंट मी फ्रॉम, ठीक है, प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग, तो यहां हटाओ प्रिवेंट मी, यहां हो जाएगा फ्रॉम, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। 48, सी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, नो रेडी ऑप्शन, ही इज लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब सही है, कैपेबल के साथ ऑफ लगता है, ये भी सही है, डूइंग यानी ही के अकॉर्डिंग डूइंग सही है, दिस वर्क ये भी सही है, तो ऑप्शन डी, नो एरर, कोई गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 49, अब सी इज यानी कि सी के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर सही है, फॉन्ड के साथ लगता है ऑफ, ये भी सही है, म्यूजिक एंड डांसिंग, यार ये भी सेंटेंस सही है, तो नो एरर। मैंने इन क्वेश्चन को रखा जानबूझ के ताकि आपको लगे कि यार एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो नो एरर के भी आते हैं, अगर सारे रूल अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आंसर नो एरर होगा, ठीक है, जबरदस्ती गलती नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, अब
ही हैज़ बीन, ही के साथ है सही है, बीन वेटिंग ठीक है, फॉर यू ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब सुबह का टाइम हम देख सकते हैं ना, सिंस भाई, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 10 o'clock, यानी कि सेंटेंस हमारा सही है, तो इसमें भी हो जाएगा हमारा नो एरर। तो हमें आपको यह बताना था कि सेंटेंस अगर सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं तो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, नो एरर। हम जबरदस्ती सेंटेंस में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मतलब अब यहाँ पे लड़के कहेंगे सर सी हैज बीन वेटिंग सही है, अब यहाँ पे सिंस काटो फॉलो कर दो, नहीं। अब सिंस मॉर्निंग, भाई मॉर्निंग समय देख सकते हैं ना, विजिबल टाइम भाई, मॉर्निंग, इवनिंग, 10 o'clock, 11 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस सही है सेंटेंस, ये यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके साथ सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। कहने को तो 50 क्वेश्चन है ये, लेकिन इनके जो रूल मैंने बताए हैं वो देखना एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने ख़त्म कर दिया है आज। तो हमने ऑलमोस्ट ग्रामर का पोर्शन ख़त्म कर दिया है। अब हम कल करेंगे ओके, फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगी, वहाँ से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए एंड देन उठाइए पीडीएफ और करिए फटाफट रिवीजन, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं, अब मिलेंगे हम लोग कल के दूसरे क्लास में, ठीक है। और हाँ यार, अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो वीडियो, तो क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट छोड़ना, ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट करना, ठीक है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग करते हैं रिवीजन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।